तो हम स्टार्ट करते हैं। 11th क्लास का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, एंड इस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब समझा देता हूँ, ये एक्चुअली 10th क्लास में अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा हो। एंड जो रियल नंबर्स होते हैं, मतलब एक तो रियल नंबर्स हो गए और दूसरे होते हैं नॉन रियल नंबर्स। नॉन रियल नंबर्स, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में बोलूंगा 5 आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, 5.5 रिप्रेजेंट कर सकते हो, √5 आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो कि आपने 9th क्लास में सीखा हुआ है। जब बात आती है नॉन रियल नंबर्स की, ये दीज कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आप इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और ये जनरली होते कैसे हैं, जैसे अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर कह रहा हूँ मैं, अगर नेगेटिव आ जाए तो ये नॉन रियल नंबर है। और नॉन रियल नंबर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, इस पे बेस्ड है, कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आए तो उससे डील कैसे किया जाएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली इस पार्ट को कवर करेंगे। अब इसके बाद हमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज पे ध्यान देना है, और वो वर्ड है आयोटा। आयोटा एक नया टर्म है जो आप सीखने वाले हो। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। और ये आयोटा है क्या, बताता हूँ। देखो, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने जैसे लिया था -5। यहाँ पे जो हमें प्रॉब्लम दे रहा था वो ये -1 दे रहा था प्रॉब्लम। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहता तो मैं इसको ये लिख सकता था, √5 इंटू -1, √5 इंटू √-1 भी लिख सकता था इस प्रॉब्लम को। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं देता हमें, ये वाला टर्म प्रॉब्लम दे रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम गिविंग टर्म है ना, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया आयोटा से। ध्यान रखना, आयोटा का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो ये जो माइनस ऑफ √5 है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 आयोटा, √5 आयोटा। √5 को सेपरेट किया, रूट ऑफ -1 को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, आयोटा से। नाउ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म। ध्यान रखना, आयोटा क्या होता है इसमें, -1। ठीक है। अब बात आती है रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो जनरल फॉर्म होती है ना, वो कैसे होती है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बोलेंगे z। z विल बी इक्वल टू इन दिस फॉर्म a प्लस आयोटा b। अब देखो, यहाँ पे जो a है ना, a कोई भी नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर। ठीक है, तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट माना जाएगा। ये है इसका रियल पार्ट, और ये जो है इसका इमेजिनरी पार्ट है। रीजन, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, आयोटा जिसके साथ लग जाता है वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स वन। तो ये जो है ना, इसको आप रिप्रेजेंट तो कर नहीं सकते नंबर लाइन पे। देखो, जैसे मैंने ये बताया था, ये रिप्रेजेंट तो हो नहीं सकता। तो ये पार्ट हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, तो इसको रिप्रेजेंट कभी कभी ऐसा भी किया जाता है, रियल, रियल को RE, रियल ऑफ Z मतलब A। अगर मैं बोलूं इमेजिनरी ऑफ Z, तो IM ऑफ Z यानी कि B। एग्जाम्पल, क्वेश्चन में अगर ये आ गया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इज इक्वल्स टू 3 माइनस आयोटा, और आपसे बोलेंगे इसका रियल पार्ट लिखो, इसका रियल पार्ट माना जाएगा 2। और अगर इसका बोला जाएगा इमेजिनरी पार्ट लिखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इमेजिनरी पार्ट है जो आयोटा के साथ होता है, -3 लिखा जाएगा। तो दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट, and both of them together consist of a complex number.
अब आप यहाँ पे देखोगे पावर ऑफ आई, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको एक बात तो पता चल गई, आई जो होता है आयोटा, ध्यान रखना ये आयोटा लिखा जाता है, इसको ऐसे आयोटा बोलते भी आयोटा है इसको, अगर इंग्लिश में लिखोगे तो ये, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल आई से। आयोटा जो होता है ये होता है हमेशा, दिस इज फिक्स्ड, स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब सोचो अगर मैं आयोटा का स्क्वायर कर दूं तो इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -1। अब सोचो मैं आयोटा का क्यूब करूं तो देखो क्यूब को मैं सेपरेट करके ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा का स्क्वायर इनटू आयोटा। और आपने ऊपर ही देख लिया आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। तो -1 इंटू आयोटा लिख सकते हो, यानी कि नेगेटिव आयोटा, यानी कि आयोटा का क्यूब किसके बराबर होएगा, माइनस आयोटा के। सिमिलरली अगर आप आयोटा की पावर 4 कर दो तो देखो इसको आप ऐसे सेपरेटली लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। अब देखो आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, और यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर -1, तो -1 इंटू -1 आपका आ जाएगा 1। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो आप इजीली कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। एग्जाम्पल मैं बोलूं आयोटा की वैल्यू 83 किसके बराबर होगी, तो आप पता है इसका क्या करना, हमेशा 4 से डिवाइड करके लिखना। 83 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये आपका देखो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू 20+3, यानी कि आप इसको आयोटा की पावर 4 इसका 20 प्लस इंटू आयोटा की पावर 3, इसको ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो हमेशा आयोटा की पावर 4 में अगर आप इसको रिड्यूस करोगे ना, आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1, तो 1 की पावर आप 20 कर लो तो 1 ही आएगा। आयोटा क्यूब कितना होता है आपको पता है, और ये होता है आपका माइनस आयोटा के बराबर। तो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, आयोटा की पावर 83 की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो आप लिख सकते हो माइनस आयोटा। अब ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, मान लो कि आयोटा की वैल्यू 57 है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको आ जाए, मान लो आयोटा की पावर आपको आ जाए 15 निकालने के लिए, आयोटा की पावर 17 की वैल्यू क्या होगी, तो इन सब की वैल्यू फाइंड करो। देखो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू आयोटा की मतलब ये 57 को अगर हम लिखना चाहते हैं ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 14+1, यानी कि ये रिड्यूस होकर होगा आयोटा की पावर 4 इसकी पावर 14 इंटू आयोटा की पावर 1। इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे रिड्यूस करके तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 की पावर 14 1 होता है, और ये आंसर आ जाएगा 1 इंटू आयोटा मतलब आयोटा। बात आती है इसकी, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3+3, दैट मीन्स 4 आयोटा 4 की पावर 3 प्लस, और ये क्या कहते हैं, हमेशा यहाँ पे 4 लिखना है, यहाँ 3 मत लिखना, ठीक है। और ये है प्लस प्लस कह रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखेंगे, मल्टीप्लाई आयोटा 3, ये हो जाएगा आपका 1, 1 की पावर 3 तो 1 ही होता है, और आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, 1 इंटू माइनस आयोटा क्या हो जाएगा माइनस आयोटा। आयोटा 17 अगर लिखना होगा तो आयोटा की पावर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आयोटा की पावर 4 और इसकी पावर 4 इंटू आयोटा 1, तो ये तो 1 इंटू आयोटा आपका आ जाएगा आयोटा। तो ये वैल्यूज आ गई। अब मैं आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताता हूँ, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, उन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे हेडिंग डालोगे आप अलजेब्रा ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की। जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हो तो पहला लिखोगे आप क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का मतलब बता देता हूँ, इसका मतलब ये है sum of two complex number is always complex. Sum of two complex number is a complex number. Is a complex number. इसको बोलते हैं क्लोजर लॉ। मतलब Z1 प्लस Z2 अगर आप ऐड करोगे
तो ये आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे Z1 मैंने मान लो -1 प्लस आयोटा ले लिया, Z2 ले लिया 3 -6 आयोटा। अगर आप Z1 प्लस Z2 करोगे, एक चीज का जरूर ध्यान रखना, रियल पार्ट से प्लस होता है। जैसे अगर आप इसको ऐसे लिखते हो, रियल और रियल आपस में ऐड होंगे, ये बनेगा 2। इमेजिनरी और इमेजिनरी आपस में ऐड होंगे, ये बनेगा -525 आयोटा। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये होगी क्लोजर लॉ। क्लोजर के बाद बहुत सिंपल है, कॉम्यूटेटिव। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है। आप Z1 प्लस Z2 करो या Z2 प्लस Z1 करो, इट डजेंट मैटर, आंसर आपके हमेशा दोनों केस में सेम आएगा। इसके बाद आएगा तीसरा, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब Z1 प्लस Z2 अगर आप पहले करो फिर बाद में Z3 करते हो ऐड, या फिर आप उल्टा करो, Z2 और Z3 को पहले ऐड कर रहे हो, बाद में Z2 ऐड कर रहे हो, तो आंसर दोनों केस में सेम आएगा। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। देखो इसमें डिफरेंस समझना, एक होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब बहुत सिंपल है, अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 ऐड करो तो आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। इसका मतलब सिंपल यही है, इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। दूसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसका मतलब अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी का एडिटिव इनवर्स ऐड कर दो, मतलब ऐड करोगे उसी का नेगेटिव, तो हमेशा 0 मिलेगा। मोर और लेस ये दोनों सेम ही चीज है, बट इसका डिफरेंस आपको क्वेश्चन निकालने में आ सकता है। एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 + 3 आयोटा या फिर 5 - 3 आयोटा, और मैं आपको बोलूंगा फाइंड इट्स एडिटिव इनवर्स, तो आप क्या करोगे, इसका नेगेटिव निकाल लोगे, -z निकाल लोगे। -z मतलब -5 - 3 आयोटा, ये बन जाएगा -5 + 3 आयोटा। इसको मैं एडिटिव इनवर्स बोल देते हैं, यहाँ पे इसको एडिटिव इनवर्स बोल देंगे। इसका एडिटिव इनवर्स ये है। अब हम लोग थोड़ा इसके मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी देखेंगे। इसमें भी सेम क्लोजर लॉ लगेगा। क्लोजर लॉ के अकॉर्डिंग अगर Z1 × Z2 करोगे तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है, Z1 × Z2 करोगे या Z2 × Z1 कर लो, तब भी आंसर्स आपके सेम आएंगे। तीसरी, एसोसिएटिव। ध्यान रखना जैसे आपने एडिशन में किया था वैसे ही है, बस यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। Z1 × Z2 × Z3 है, अगर आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो फिर बाद में Z1 के साथ, या फिर Z1 और Z2 को आपस में मल्टीप्लाई करो बाद में Z3 के साथ, तो आंसर आपके सेम आएंगे। अब यहाँ पे है एक एग्जिस्टेंस ऑफ, मतलब अगर मैं बात करूँ फोर्थ प्रॉपर्टी की, तो फोर्थ प्रॉपर्टी में है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब बहुत सिंपल है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है, अगर आप किसी भी, जैसे उस केस में क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव आइडेंटिटी, उसमें आप ऐड 0 कर रहे थे, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई 1 करोगे ना अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन का रूल है इसलिए। अगर बात करें हम एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मतलब ये है, अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करो तो आपको हमेशा आंसर मिलेगा 1। और ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं यहाँ पे, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका।
इसको बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया था, जैसे z है, अगर 1 + 4 आयोटा दे रखा है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये होगा 1/1 + 4 आयोटा। ऑल्दो अभी मैंने इसको यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं किया, आगे ये रैशनलाइज होता है, बट अभी ये आपको समझाने के लिए बता दिया कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है। इसमें एक लास्ट और है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, सिंपल है, अगर एक यहाँ पे वो लिखा है z1 ± z2, मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है दोनों, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हो। मतलब यहाँ पे लिखा है z2 और यहाँ पे मान लो z3, तो z1 × z2 करोगे, फिर अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस बीच में, फिर z1 × z3। तो आप इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके भी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं इसको। आफ्टर दिस कुछ आइडेंटिटीज है जो आपने पढ़ी हुई है, जैसे a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a + b होल क्यूब। यहाँ पे a + b की जगह ये है, और आइडेंटिटी एज इट इज सेम ही है। अगर इसकी जगह आ जाता z1 - z2, z1 स्क्वायर -2z1 z2 प्लस z2 स्क्वायर, अगर आता z1 + z2 होल क्यूब, तो z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब प्लस 3z1 स्क्वायर इंटू z2 प्लस 3z1 इंटू z2 स्क्वायर, माइनस आ जाए क्यूब वाली आइडेंटिटी में, तो आप लिखोगे z1 क्यूब - z2 क्यूब माइनस 3z1 स्क्वायर z2 प्लस 3z1 z2 स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखना माइनस इन दोनों के साथ लगेगा जहाँ पे z2 की पावर ऑड में है, जैसे यहाँ पे 1 में है, यहाँ पे 3 में है, तो जहाँ जहाँ z2 की पावर ऑड में है वहाँ पे नेगेटिव लगेगा। अगर ये आ जाए z1 + z2 इंटू z1 - z2, तो आप इसको लिख सकते हो z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर। तो these all are exactly the same identities which you have studied in class 9th और 10th। Yes, sir. अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आपको बोला जाएगा कि आपको ना एक क्या कहते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ना एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे देंगे, मतलब सिंप्लीफाइड नहीं देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर देंगे, और आपको बोला जाएगा उसको z = a + iota b की फॉर्म में लिखो। तो आपका काम है उसको सिंप्लीफाई करना जितना पॉसिबल हो सके उतना। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 है। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + b iota। ये है आपका पेज नंबर 101 पे। तो इसमें दे रखा है -5 आयोटा एंड 1/8 आयोटा। ये आपको मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल बात है, -5 × 8 करोगे, -5/8 आ गया। आयोटा इंटू आयोटा होता है आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर आपने पढ़ा ही हुआ है क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1। तो -5/8 इंटू -1 ये हो जाएगा +5/8। लेकिन इस फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो आपको दिख रहा है यहाँ आयोटा का कोई टर्म नहीं बचा, तो आप 0 आयोटा लिख सकते हो। तो ये आपका आ गया 5/8 + 0 आयोटा। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये माइनस आयोटा है, ये 2 आयोटा है, ये -1/8 आयोटा का क्यूब है। तो यहाँ पे देखो अगेन सेम चीज करनी है, आप यहाँ पे देखो माइनस आयोटा का एज इट इज रहने दो, 2 आयोटा का एज इट इज, यहाँ पे पहले पावर ओपन करो। तो आप देखोगे यहाँ पे आप अगर पावर करते हो, माइनस की पावर अगर ऑड नंबर है तो नेगेटिव ही रहने वाला है, 8 की पावर अगर आप क्यूब कर दो तो 256 मिल जाएगा आपको, इनटू आयोटा की पावर क्यूब करो। अब आपका काम है वैल्यूज को पुट करना। अब देखो यहाँ पे ये है आयोटा इंटू आयोटा, ये होता है आयोटा स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो -2 आयोटा स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, -2 आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई -1/256 इंटू आयोटा का क्यूब को आप नेगेटिव आयोटा लिख सकते हो, ये मैंने अभी सिखाया था आपको। ये नेगेटिव से नेगेटिव तो कैंसिल हो गया, 2 से ये जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 128। तो ये, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर, देखो माइनस भी बचा है, आयोटा का स्क्वायर भी बचा है, अपॉन 128 भी बचा हुआ है। तो ये आपका कितना बन जाएगा, अच्छा यहाँ पे आयोटा भी बचा हुआ है, ध्यान रखना आयोटा भी बचा हुआ है। अच्छा एक चीज रहेगी, यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा एरर हो गया, ये ना 512 होगा। 8 का जो क्यूब होता है वो होता है 512, यहाँ पे भी 512। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 256 बनेगा,
ये भी बन जाएगा 256। अब देखो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, -1 इंटू -1 +1, +1 इंटू आयोटा, आयोटा, आयोटा अपॉन 256। तो इसको इस फॉर्म में अगर लिखना चाहोगे तो देखो ये इमेजिनरी पार्ट आया है, रियल पार्ट इसका कुछ है ही नहीं, तो यानी आप इसको लिख सकते हो 0 प्लस आयोटा बाय 256। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दे रखा है, एक्सप्रेस 5 माइनस 3 आयोटा होल क्यूब इन a प्लस आयोटा बी फॉर्म। इस फॉर्म में लिखना है आपको, तो आपको सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। आपको मैंने फॉर्मूला बताए थे इसका, सॉरी ये तो नॉर्मल फॉर्मूला ही आप यूज कर लोगे, a माइनस दिस इसका होल क्यूब यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू a का स्क्वायर, a मतलब 5 का स्क्वायर इंटू b फिर प्लस 3 इंटू बी इंटू बी 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर। अब बस यहाँ आइडेंटिटी यूज कर ली 125, ये 3 3 9 3 27 आयोटा क्यूब, ध्यान रखना आयोटा का क्यूब हुआ है अभी, ये 5 5 25 25 इंटू अगर आप 9 कर दोगे तो 225 आ जाता है, 3 3 9 9 25 से होता है 225 आयोटा प्लस 5 3 15 15 इंटू 9 आप कर दोगे 135 आयोटा का स्क्वायर। अब आपका काम है चीजों को रिड्यूस करने का। चीजों को रिड्यूस कैसे करोगे, ये देखो 125 तो 125 रहेगा, आयोटा का क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो -27 इंटू माइनस आयोटा करना पड़ेगा, ये तो एज इट इज रहेगा और तो रिड्यूस हो नहीं सकता। ये देखो आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो यानी कि 135 इंटू -1, तो ये देखो कितना बनता है, -27 इंटू माइनस आयोटा बन गया +27 आयोटा, ये बना -225 आयोटा, ये बना आपका -135। जब आप इसको सॉल्व करोगे 125 और -135 बनाएंगे -10, 27 आयोटा -225 आयोटा, ये आपका बना देंगे -198 आयोटा। तो देखो ये a प्लस आयोटा b या b आयोटा या आयोटा b एक ही बात है, इस फॉर्म में लिख लो, इस फॉर्म में लिख लिया, यानी यहाँ पे a की वैल्यू -10 है, b की वैल्यू -198 है, तो ये आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। और अगर और ज्यादा स्पेसिफिक होना तो इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ये आपकी ये फॉर्म आ गई, बट आप यहाँ तक लिख दोगे तो इट इज ओके। अब इतना पढ़ने के बाद आप जो एक्सरसाइज है ये 5.1, इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैं फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक कौन सी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.1, आप ये क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। बाकी का हम लोग आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। Till then, thanks for listening and watching yoga classes. Bye.